हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं 2027 परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री का 500 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ये 500 ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो प्यारे बच्चों, तो 100% गारंटी है प्यारे बच्चों 500 जो ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ इसी में से आपका 100% लड़ जाएगा, क्योंकि 2027 परीक्षा के लिए उसी क्वेश्चन को गेस किया गया प्यारे बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, 500 ऑब्जेक्टिव करके जाइए। बोर्ड एग्जाम में आप लोग प्यारे बच्चों इसी वीडियो से 35 नंबर पूरा कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप करने का मतलब 35 नंबर आपका प्यारे बच्चों छूट जाएगा। तो वीडियो को पूरे मन से देखेंगे। देखिए 2027 के लिए पूरा एक तरह से कहा जाए तो वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों रसायन शास्त्र की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ से 500 ऑब्जेक्टिव होने वाला है प्यारे बच्चों, जिसका पीडीएफ आपको इस नंबर पर मिलेगा। पहले पीडीएफ के बाद छोड़िए, पहले 500 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो मेरे प्यारे बच्चों एकदम भौकाल तरीके से। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि साइनाइड विधि द्वारा दोस्तों किस धातु को प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों साइनाइड विधि द्वारा जो हम लोग किस धातु का प्राप्त करते हैं, तो आपको याद रखना सिल्वर का प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों। यानी साइनाइड विधि द्वारा दोस्तों किसका हम लोग दोस्तों प्राप्त करते थे, सिल्वर को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ग्रेफाइट की संरचना होती है। प्यारे बच्चों ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है ये पूछा जा रहा है। अच्छा, ग्रेफाइट की संरचना तो ऐसे हेक्सागोनल होती है, लेकिन क्रिस्टल पूछा जाए ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो प्यारे बच्चों ग्रेफाइट जो होता है सहसंयोजक क्रिस्टल है। कैसा क्रिस्टल है? सहसंयोजक क्रिस्टल। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, तीनों में से कोई भी पूछेगा ना तो सहसंयोजक क्रिस्टल लगाना है। ठीक है, तो राइट आंसर प्यारे बच्चों बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों सबसे प्रबल दोस्तों यौगिक कौन है? निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल कौन है? मोस्ट VBI क्वेश्चन है। याद रखना हाइड्रोजन आयोडाइड जो है यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल होता है प्यारे बच्चों, सबसे प्रबल यौगिक होता है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम मोस्ट VBI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है। प्यारे बच्चों मोस्ट VBI क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए प्यारे बच्चों, आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का जो गमन है प्यारे बच्चों वैद्युत कण संचलन कहलाता है। और 2 नंबर में पूछा जाता है वैद्युत कण संचलन क्या है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का गमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर मोस्ट VBI क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कौन सी दवा बुखार को कम करती है। प्यारे बच्चों बुखार जब किसी को होता है ना तो कौन सी दवा दी जाती है। तो देखो जब बुखार होता है ना तो एंटीपायरेटिक दवा दी जाती है। ठीक है, एंटीपायरेटिक दवा क्या करता है? बुखार को कम करता है। देखो एनाल्जेसिक जो होता है ना दर्द को कम करता है। उस उपशामक जो ना चिंता किसी का हो रहा है तो ये उपशामक जो चिंता ये सबको कम करता है। एनाल्जेसिक दर्द को कम करता है, लेकिन बुखार टेम्परेचर को दोस्तों कम करता है एंटीपायरेटिक दवा, इसलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों सी नंबर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दर्द निवारक दवाइयां क्या कहलाती है। प्यारे बच्चों दर्द निवारक मतलब दर्द को काम करने वाला जो दवा है वो एनाल्जेसिक होता है। एकदम मोस्ट VBI क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में लड़ने वाला सारा क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। दर्द निवारक दवाइयां जो है प्यारे बच्चों एनाल्जेसिक कहलाता है। तो ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है। प्यारे बच्चों सबसे प्रबल लिविस अम्ल जो है वो कौन है, तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों BI3 जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर बोरॉन ट्राई 200 आयोडाइड जो है यही जो है सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, एकदम मोस्ट VBI क्वेश्चन है, सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, डी नंबर ऑप्शन याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। कौन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो ठीक है प्यारे बच्चों F जिसमें F है समझो हाइड्रोजन बंद बना रहा है। देखो ये भी हाइड्रोजन बंद बनाएगा, जिसमें O है वो हाइड्रोजन बंद बनाएगा, मतलब जल भी हाइड्रोजन बंद बना रहा है। जिसमें N है समझो वो भी हाइड्रोजन बंद बना रहा है। तो अमोनिया में N भी है तो इसीलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बंद बनाएगा। नहीं बनाता है तो क्या HCl में F O या N कोई भी चीज है नहीं है, इसलिए यह हाइड्रोजन बंद नहीं बनाएगा, इसलिए सही जवाब प्यारे बच्चों सी नंबर होगा। इस ट्रिक से याद रखना, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। हीलियम का दोस्तों जो मुख्य स्रोत होता है इसे सूर्य होता है। तो सूर्य नहीं ना ऑप्शन में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मोनाजाइट आप लोग लगा सकते हैं। हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है जो मोनाजाइट होता है, और हीलियम का दोस्तों क्वथनांक कम होने के कारण मेरे प्यारे बच्चों इसको वायुयान के टायर में भरा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, सबसे कम क्वथनांक वाले गैस कौन है, तो आपको याद रखना है हीलियम। हीलियम जो होता है अक्रिय गैस होता है, जिसके परमाणु संख्या 2 होता है और इसका संकेत Ag होता है। ठीक है, और हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है
वो मोनाजाइट मतलब सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम भास्मिक दोस्तों कौन है? प्यारे बच्चों सबसे कम जो क्षारीय है वो कौन है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना NF3 जो है प्यारे बच्चों सबसे कम भास्मिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे कम भास्मिक जो है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग इसका प्यारे बच्चों इस प्रकार से कीजिएगा तो ये आप लोग का निकलेगा। अभी छोड़ो, यहाँ पर आपको कम भास्मिक प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड होगा जो कि ऑप्शन डी है NF3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, H2SO4 क्या है? तो आपको पता है प्यारे बच्चों H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है जो अम्लों का राजा है। तो अम्लों का राजा प्यारे बच्चों यानी अम्ल होगा। H2SO4 क्या है प्यारे बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो एक प्रकार का अम्ल है, इसको याद रखिएगा। मोस्ट VBI सारा क्वेश्चन है। वीडियो को प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। एकदम 35 नंबर फिक्स करके जाइए और वीडियो को सेव करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन हरत होता है? प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन जो है वो हरत होता है? तो याद रखना FeSO4 × 7H2O ये हरत होता है। अगर यही नीला थोता के बात करेगा ना तब आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है दोस्तों। नीला तोता के बात करेगा तब, लेकिन हरा तोता पूछा जा रहा है इसीलिए प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चों एकदम। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा गया है? प्यारे बच्चों किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा गया है? तो याद रखना प्यारे बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को इसीलिए संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि प्यारे बच्चों एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के बीच में होता है प्यारे बच्चों, इसलिए से संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। डी ब्लॉक जो है बच्चों 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है, इसको भी आप लोग याद रखना। और प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व होता है। पूरा डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सब के सब धातु होते हैं। ठीक है, चलो जी एकदम जितना अलग से बताता हूँ उसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किस विधि से किया जाता है? प्यारे बच्चों सल्फाइड जो अयस्क होते हैं इसको समाहरण फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। फेन उत्प्लवन का दूसरा नाम प्यारे बच्चों झाग प्लवन विधि होता है। मतलब सल्फाइड अयस्क होंगे ना तो ये सब का समाहरण किस विधि से किया जाएगा? तो याद रखना झाग प्लवन विधि मतलब फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। जैसे ZNS हो गया जिसके लास्ट में सन है तो वो सब कच्ची है तो सल्फाइड अयस्क है। जिसके लास्ट में अगर आपको एस दिख गया प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि वो सल्फाइड अयस्क है तो फेन उत्प्लवन विधि से उसको सांद्रित करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आवर्त सारणी दोस्तों आवर्त सारणी में जो है सोडियम किस ग्रुप का सदस्य है? तो हम आपको ट्रिक से बताए थे अहलिना का रब से फरियाद मतलब हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो बताओ प्यार बच्चों सोडियम किस ग्रुप का सदस्य हुआ? तो ग्रुप 1 के तत्व ना हुआ। और ग्रुप 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखना ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, और ग्रुप 2 के तत्वों का दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा तत्व। तो सोडियम ग्रुप 1 के सदस्य है इसीलिए ग्रुप 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु कहेंगे। इसलिए आप लोग याद रखें प्यार बच्चों 15 का ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन, भूरपाटी में स्वार्थिक पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? प्यारे बच्चों भूरपाटी में स्वार्थिक पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो आपका एल्युमिनियम होता है। अगर ऐसा सोच लो तो गलत है। देखो तत्व पूछा ना मेरे प्यार बच्चों तो आपको सिलिकॉन लगाना है। कुछ विद्यार्थी यही गलती करते हैं, धातु पूछेगा ना तब एल्युमिनियम लगाना है। ठीक है, तो भूरपाटी में स्वार्थिक पाए जाने वाले तत्व की बात करेगा तो सिलिकॉन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छे तरीके से याद करना, कहीं पर जो भी दिक्कत होगा फिर जो कमेंट बॉक्स आपको दिख रहा है। और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा के नोट्स आप लोग ले लीजिएगा प्यारे बच्चों इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। 100% एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन ही दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मालाकाइट अयस्क होता है प्यारे बच्चों। मालाकाइट जो है प्यारे बच्चों अयस्क जो है वो कौन होता है? तो याद रखना मालाकाइट जो अयस्क है प्यारे बच्चों वो कॉपर का अयस्क है। ठीक है, ऐसे तो कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है, लेकिन मालाकाइट भी प्यारे बच्चों कॉपर का ही अयस्क है। ठीक है, कोई दिक्कत है मेरे प्यार बच्चों नहीं ना। और जिंक जो होता है प्यारे बच्चों जिंक ब्लेड ये सब जिंकाइट ये सब होता है। सिल्वर तो AgS का होता है, लोहा हेमाटाइट मैग्नेटाइट ये सब होता है। तो प्यार बच्चों मालाकाइट अयस्क है तो याद रखना कॉपर के। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि कॉपर पाइराइट का फार्मूला क्या होता है? देखो कॉपर का मुख्य अयस्क होता है ये कॉपर पाइराइट का फार्मूला होता है CuFeS2। यहाँ पर देख रहे हैं CuFeS2 यही है कॉपर पाइराइट का प्यार बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, कॉपर पाइराइट का फार्मूला CuFeS2 होता है प्यार बच्चों। किसका फार्मूला? तो याद रखना कॉपर का। ठीक है,
चलो भैया अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है, मतलब एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट होता है। प्यारे बच्चों अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है। देखते हैं किस किस विद्यार्थियों को पता है बॉक्साइट का फार्मूला। तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट हो जाएगा। लोहा का मुख्य अयस्क हेमाटाइट होता है। डोलामाइट जो होता है मैग्नीशियम का होता है। प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों K4FeCN6 का में दोस्तों है, तो ये प्यारे बच्चों एक प्रकार का जटिल लवण है। इसका नामकरण करने के लिए मैंने सिखा दिया है प्यारे बच्चों, तो आप लोग पूरे मन से क्लासेस वगैरह कीजिए ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाए प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। अगला क्वेश्चन है कि एल्केन का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो एल्केन का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों CnH2n होता है, और एल्केन का जो होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये एल्केन जो होता है इसका फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है, और एल्काइन जो होता है एल्काइन इसका फार्मूला प्यार बच्चों CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्केन पूछा जा रहा है इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इथेन का कार्बन संकलन क्या होगा। प्यारे बच्चों इथेन का कार्बन संकलन निकालने के लिए आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाने होंगे और सब में आपको हाइड्रोजन ठूसना होगा, क्योंकि फार्मूला होता है इथेन का C2H6 होता है। तो यहाँ से काउंट कर लो प्यारे बच्चों, टोटल आपके हाइड्रोजन जो मिलेंगे वो 6 मिलेंगे, कार्बन 6 मिलेंगे। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन 6 मिलेंगे, कार्बन 2 मिलेंगे। तो यहाँ से संकलन निकालेंगे। प्रत्येक सिंगल बॉन्ड में प्यारे बच्चों आपको पता है कि एक सिग्मा था, 4 सिग्मा यहाँ पर देख लो, 4 सिग्मा तो sp3 इसका संकलन हो जाएगा। मेरा सीधा ट्रिक है प्यारे बच्चों, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन पेंटेन कुछ भी अगर एल्केन सदस्य का कोई आ गया ना तो उसका संकरण है प्यारे बच्चों sp3 होता है। ठीक है, इस ट्रिक से आप लोग याद रखना कैसे होता है, इसके लिए तो वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट्स ले लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों, इसमें पूरा एग्जाम तक हेल्प भी किया जाएगा। अगला देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का दोस्तों शुष्क आसवन किया जाता है। कैल्शियम फॉर्मेट का दोस्तों जब शुष्क आसवन हम लोग करते हैं ना तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला क्या होता है तो कुछ विद्यार्थी नहीं जानते, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ HCl यही होता है कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला। इसका शुष्क आसवन करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा, मतलब HC और आपका HO प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहीं से प्राप्त होता है प्यारे बच्चों कैल्शियम यानी फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। HCO का मतलब क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। अगला देखिए प्यारे बच्चों सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ध्यान रखना, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन हो सका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एवोगाड्रो का दोस्तों मान कितना होता है, तो एवोगाड्रो का जो मान होता है प्यारे बच्चों एन का मान 6.20 गुना 10⁻23 जो होता है प्यारे बच्चों, यही होता है एवोगाड्रो का मान। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना 6.03 गुना 10⁻23 प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होता है, तो प्यारे बच्चों एथाइन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों इसमें पाई बॉन्ड की संख्या अगर देखा जाए तो एथाइन का अगर मान लिया जाए मैं प्यारे बच्चों अगर ले लूँ एथाइन का कोई स्ट्रक्चर तो उसमें पाई बॉन्ड मतलब एथाइन मतलब BN मतलब ट्रिपल बॉन्ड मान लिया जाए, ये ट्रिपल बॉन्ड है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें पाई बॉन्ड पूछा जा रहा है, पाई बॉन्ड क्या होता है, तो पहले में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है प्यारे बच्चों, कितना 2 पाई होता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होता है, तो पाई बंद पूछा जा रहा है इसलिए पाई बंद प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है। पाई बंद जो हो जाएगा टोटल 2 हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है प्यारे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एथाइन में मतलब एथाइन जो रहता है ना बाई एन जिसमें लगा रहता है एथाइन आइन आइन देखो बाई एन लगा हुआ ना लास्ट में, अगर ऐसा मिलता ना तो इसमें सिंगल बॉन्ड प्यारे बच्चों मतलब सिग्मा 1 होता है, पाई बॉन्ड 2 होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होता है। ठीक है, आप लोग अगर नहीं भी लगता है प्यारे बच्चों रोज क्लास कीजिएगा ना, मैं आपको अच्छी तरीके से सारा चीज क्लियर करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होती है, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला देखो साधारण तापक्रम पर द्रव जो होती है प्यारे बच्चों वो पारा होती है। कौन होती है, पारा। देखो अधातु अगर पूछेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, अधातु पूछेगा ना, धातु पूछा है तो हम लोग पारा लगा दिए, अगर अधातु पूछेगा ना तो ब्रोमीन लगा देना, लेकिन धातु पूछा जा रहा है इसलिए पारा लगाओ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम पूरे मन से चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला देखो आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों किसने दिया। देखो प्यारे बच्चों आप लोग को पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी से पहले एक और आवर्त सारणी था प्यारे बच्चों, मेंडलीफ आवर्त सारणी, ठीक है। तो उस मेंडलीफ नहीं दिया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने 1913 ईस्वी में दोस्तों प्रस्तावित किया था, ठीक है, जो कि अभी भी हम लोग उसी का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों मोसले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है, तो मोसले दिया है, जिसमें टोटल तत्वों की संख्या भी वर्तमान में 118 है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय भूमिज तत्व कौन है। तो प्यारे बच्चों अभी हम आपको बताए थे ग्रुप 1 के तत्वों को दोस्तों क्षारीय धातु और ग्रुप 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो क्षारीय भूमिज तत्व पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। क्यों, कार्बन मेरे प्यारे बच्चों आप कौन सा सदस्य है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। आप लोग को बता दिए कैसे पहचाना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के पहचान सकते हो। अगर वो वीडियो चाहिए तो आप लोग कॉमेंट करो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, सारा चीज़ आपको सिखा देंगे। तो सोडियम प्यारे बच्चों क्षारीय भूमिज तत्व है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ जी, आ जाओ अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो पिंड केंद्रित इकाई सेल में 200 परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो पिंड केंद्रित इकाई सेल में प्यारे बच्चों BCC जो होता है ना, इसमें परमाणु की संख्या 2 होता है, ठीक है। और समन्वय संख्या 3 बार आता है, ये भी 3 बार में टोटल 8 हो गया, मैंने ट्रिक से बताया था, ठीक है। BCC में 200 परमाणु संख्या जो हो जाएगा 2 होगा। इस बात को अगर ध्यान रखेगा तो बेहतर होगा प्यारे बच्चों, आप लोग बढ़िया करेंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि ओलोन किसका बहुलक है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ओलोन जो है एक्रिलोनाइट्रोल का बहुलक है, किसका, एक्रिलोनाइट्रोल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक में प्यारे बच्चों, यानी कि 500 में VVI में मोस्ट VVI क्वेश्चन था ये। नाइट्रो एल्केन, ये तो और भी मोस्ट VVI 2021 के मॉडल पेपर में आया था। नाइट्रो एल्केन के अवकलन से क्या मिलता है। तो नाइट्रो एल्केन के अवकलन से प्यारे बच्चों प्राइमरी एमीन मिलता है। क्या क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन मिलता है। नाइट्रो एल्केन के अवकलन से प्यारे बच्चों प्राइमरी एमीन न मिलता है। याद रखना, क्लासेस में मैं करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है अच्छे तरीके से, पूरा बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट बोर्ड पर बताया है, तो आप लोग वीडियोस को वहाँ से ज़रूर देखना। अगला देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो एमाइड बंध निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंध पाया जाता है। प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किस में एमाइड बंध पाया जाता है। तो याद रखना नाइलॉन 66 होता है, इसमें प्यारे बच्चों एमाइड बंध पाया जाता है बहुलक में। कौन बहुलक में, तो नाइलॉन 66 होता है ना, इसमें एमाइड बंध पाया जाता है। कौन बंध प्यारे बच्चों, एमाइड बंध पाया जाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन प्यूरिन भस्म है। देखो केमिस्ट्री वाला भी जानते हैं, बायोलॉजी वाला भी जानते हैं, ठीक है। ग्वेनिन जो है ना प्यारे बच्चों, ये RNA में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है, और DNA में पाया जाता है तो वो थायमिन पाया जाता है, ठीक है। DNA में थायमिन पाया जाता है प्यारे बच्चों, और RNA में ग्वेनिन RNA पाए जाने वाला प्यूरिन भस्म कौन सी है। अच्छा, प्यूरिन भस्म पूछा था, ग्वेनिन भी लगा सकते हो। ऐसे आवश्यक रूप से RNA में पाया जाता है, यूरासिल भी पाया जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। RNA पाया जाता है यूरासिल, लेकिन प्यूरिन भस्म पूछेगा तो ग्वेनिन। अगर यहाँ पर DNA में पूछेगा तो थायमिन याद रखना, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत ना डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपका दिया हुआ वहाँ पर बताना आप लोग। DNA में पाए जाने वाले प्यूरिन भस्म कौन होगा, तो DNA में पाए जाने वाले प्यूरिन भस्म जो होगा प्यारे बच्चों थायमिन होगा, ठीक है। हमको लगता है RNA में यूरासिल नहीं लगाना बेहतर है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बातों को ध्यान रखो। RNA में पाए जाने वाले प्यूरिन भस्म में यूरासिल आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। ग्वेनिन तो ऐसे प्यारे बच्चों DNA में भी पाया जाता है। मेरी बात को आप लोग समझो प्यारे बच्चों, आपको गलत नहीं बताया जाएगा यहाँ पर, एकदम 100% एकदम सही बताया जाता है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, RNA में पाया जाने प्यारे बच्चों जो भस्म होगा यूरासिल होगा। RNA में क्या पाया जाता है, तो RNA में दोस्तों आपको याद रखना है यूरासिल है। DNA में थायमिन पाया जाता है, ठीक है। तो DNA में क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, तनु अम्ल एवं क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या बोलते हैं। तो इस घोल को हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं बेयर अभिकर्मक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम याद ही कर लो प्यारे बच्चों, याद ही कर लो सीधे। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों कैल्शियम एसीटेट के कुछ विद्यार्थी फार्मूला नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं CH3 CA जो है यही है कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला। इसके शुष्क आसमान से प्यारे बच्चों एसीटोन मतलब कि प्यारे बच्चों कीटोन प्राप्त होता है। कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हाथ जोड़ के नर्म निवेदन करता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ लेकिन ऑर्गेनिक का मास्टर माइंड हूँ। आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट से क्लास जरूर करें, ठीक है।
एकदम। आगे आ जाओ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण तत्व के श्रेणी सदस्य नहीं है? प्यार बच्चों निम्नलिखित में से कौन संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो याद रखना प्यारे बच्चों मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीशियम प्यारे बच्चों ये अलग ग्रुप का, क्रोमियम देखो संक्रमण तत्व है, फेरम भी संक्रमण तत्व है, मैग्नीज है, यानी कि 21 से 30 तक जो है प्यारे बच्चों प्रथम संक्रमण तत्व है। और ये सब जो परमाणु संख्या अगर आप लोग देखिएगा ना तो यहीं सबके बीच में, लेकिन मैग्नीशियम का तो 12, ये एस ब्लॉक का तत्व ना है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप लाजे, तो वही वाला ना क्वेश्चन है, इसीलिए राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है? कौन जो है प्यारे बच्चों साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है? 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों विटामिन हो जाएगा। ठीक है, कौन जो है मानव शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है? तो विटामिन। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों निम्नलिखित में से दोस्तों किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में करते हैं? प्यार बच्चों किसका उपयोग हम लोग प्यार बच्चों फॉर्मेलिन के रूप में करते हैं? तो याद रखना फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है? प्यार बच्चों किस पर निर्भर करती है? तो याद रखना प्यार बच्चों गैस के दाब पर, गैस के ताप पर, गैस के प्रकृति पर, यानी कि सभी बातों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, टेफ्लॉन तथा पॉलीस्टाइन तथा न्यूप्रोन सभी क्या चीज है? तो ये सभी का सही प्यार बच्चों एक प्रकार का साम बहुलक के प्यार बच्चों इवन मोड है। ठीक है, इवन पॉलीमर। अगला देखो अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है प्यार बच्चों पृष्ठ पर होती है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं पृष्ठीय घटना। राइट आंसर प्यार बच्चों बी नंबर होंगे, एकदम VVI क्वेश्चन है। अगला देखो 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं? तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना मेरे प्यार बच्चों, इसका उपयोग हम लोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं प्यार बच्चों? निश्चेतक के रूप में करते हैं। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, निश्चेतक के रूप में यूज करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का। अगला देखो ईस्टर का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो RCOOR जो होता है प्यार बच्चों ईस्टर का क्रियाशील मूलक होता है, इसीलिए प्यार बच्चों सही जवाब जो होगा बी नंबर होगा, ईस्टर का क्रियाशील मूलक RCOOR होता है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये एल्डिहाइड का है। अगला देखो 46 नंबर क्वेश्चन, प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक जो होता है प्यारे बच्चों NH2 होता है। 3 में से 2 घटा होगा तो 1 आवेगा, इसीलिए हो जाएगा। ये जो है प्यारे बच्चों ये 2 डिग्री का है, अगर N सिर्फ रहेगा इस प्रकार से रहेगा तो समझो 3 डिग्री का है, तो यहाँ पर 2 प्राइमरी का हो जाएगा बी नंबर। 47 में 96,500 कूलम से कॉपर सल्फेट मुक्त होता है, तो दोस्तों इसका जो विलयन होगा प्यारे बच्चों कैसा होगा? तो 31.76 ग्राम का तांबा होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, एक CA4 की आकृति जो होती है प्यारे बच्चों वर्ग समतलीय होती है, यानी स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है प्यार बच्चों, सारा चीज़ तो अच्छे तरीके से मैं आपको करवा चुका हूँ। प्यार बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहना ताकि आगे के क्लासेस मिले। अगला देखो रासायनिक अधिशोषण में दोस्तों ये अभिक्रिया दोस्तों के पे किस पर निर्भर करता है? एकदम VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में बहुत बड़ा है, तो याद रखना ताप पर निर्भर करेगा, तापक्रम पर। ठीक है, चलो 50 नंबर क्वेश्चन पर जो अभिक्रिया के कोटि से, तो इसका घात 2 और इसका घात 1, तो अभिक्रिया का कोटि जोड़ा जाता है तो टोटल 3 हो जाएगा। चलो प्यार बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव तो क्लियर कर दिए, अभी भी आपके पास 450 ऑब्जेक्टिव है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 100% एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन इस नंबर पर मिल रहा है, इस नंबर पर आप लोग प्यार बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के आप लोग तैयारी कीजिए भौकाल तरीके से। ठीक है प्यार बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यार बच्चों। चलिए आज ये प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? प्यार बच्चों कृत्रिम मीठा अभिकर्ता जो है वो सोडियम साइक्लोमेट है प्यार बच्चों। यहाँ पर सैकरिन भी है, एस्पार्टमेट के कृत्रिम मीठा मतलब मानव द्वारा बनाया गया है, तो इनमें से सभी जो है मेरे प्यार बच्चों ये कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, सैकरिन, एस्पार्टम, सोडियम साइक्लोमेट। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में लड़ेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों 52 नंबर क्वेश्चन, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? प्यार बच्चों ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है? इस बात को याद रखना मेरे प्यार बच्चों, एकदम धुआं कर दो। ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता तो वो मोलाइलता है मेरे प्यार बच्चों, जो ताप द्वारा कहीं प्रभावित नहीं हो सकता है। ठीक है, ताप द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ताप का। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो प्यार बच्चों एंजाइम उत्पन्न नहीं करता। देखो मानव शरीर जो क्या है जो उत्पन्न नहीं करता है प्यार बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए मानव शरीर जो है नहीं उत्पन्न करता, तो विटामिन जो है मानव उत्पन्न नहीं करता, अलग से लिया जाता है शरीर में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक स्रोत है बहुलक? प्राकृतिक स्रोत दोस्तों यानी कि प्राकृतिक बहुलक कौन है? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, प्राकृतिक जो बहुलक होता है वो प्रोटीन होता है प्यारे बच्चों। कौन होता है? प्रोटीन जो है प्यारे बच्चों वो प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर, याद रखो, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जो है अक्रिस्टल ठोस का उदाहरण है? प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन जो है अक्रिस्टल ठोस का उदाहरण है? तो याद रखना कांच जो है प्यारे बच्चों अक्रिस्टल ठोस का उदाहरण है प्यारे बच्चों। क्या चीज है? कांच जो है अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है, याद रखना। कांच प्यारे बच्चों रबर प्लास्टिक ये सब का चीज अक्रिस्टल ठोस है, यानी कि निश्चित ज्यामिति ये सब का नहीं है।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो प्यारे बच्चों अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो बिना अनुपस्थित बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जिसमें प्रासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में अनुनयन। अगर ये सब याद रख तो एग्जाम में सीधे बनेगा क्वेश्चन, और हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पक्का रहवे करता है। आप लोग किसी भी ईयर के क्वेश्चन में उठा के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल ग्रुप का दोस्तों संकलन क्या होता है? तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है प्यारे बच्चों इसका संकलन क्या होगा? तो कार्बन एकदम 4 गो बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से देख सकते हो 4 गो बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। तो 1 गो सिंगल बॉन्ड, 2 गो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में 1 सिंगल बॉन्ड, टोटल 3 गो सिग्मा है। और 3 सिग्मा के लिए 3 कक्षा जिसके लिए संकलन होता है sp2 होता है। क्या होता है? sp2 होता है। तो सही जवाब मेरे प्यार बच्चों बी नंबर होगा, याद रखना। अगला देखिए, अनुचुम्बकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है? प्यारे बच्चों अनुचुम्बकत्व जो प्रदर्शित करता है वो O2 होता है, ऑक्सीजन जो होता है अनुचुम्बकत्व होता है। ये प्रतिचुंबकीय है, ये भी प्रतिचुंबकीय है, ये भी प्रतिचुंबकीय। राइट आंसर बी नंबर इज द सही आंसर। अगला देखो 59 नंबर क्वेश्चन है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। तो मिथाइल एमीन को बनाया जाता है प्यारे बच्चों हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। कौन अभिक्रिया? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा दोस्तों मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला देखो प्यारे बच्चों कॉपर पाइराइट का जो फार्मूला होता है वो CuFeS2 होता है प्यारे बच्चों, कॉपर पाइराइट का फार्मूला। ठीक है, याद रखना, थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो फॉर्मल्डिहाइड दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। क्या प्राप्त होगा? तो बात को ध्यान दो, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। फॉर्मल्डिहाइड जैसे कि HCHO है, इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ सारा अभिक्रिया मैं करवा चुका हूँ प्यारे बच्चों। ऑर्गेनिक का क्लासेस आप लोग ज्वाइन करो, एल्डिहाइड कीटोन सारा का मैं कराते जा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में लिंक दिया रहता है सारा चीज़ का। तो मेथिल अल्कोहल क्यों बनता है, कैसे बनता है, सारा चीज़ वीडियो में बताता हूँ एकदम आसान भाषा में। अगला देखो ज्विटर आयन बनाने में समर्थ कौन है प्यार बच्चों? तो ज्विटर आयन जो बनाने में समर्थ है मेरे प्यार बच्चों बताओ कौन है? जो ग्लाइसिन मैंने आपको बताया है, तो जो ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है H2NCH2COO जो H जो होता है यही होता है। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है? तो ग्लाइसिन होता है प्यार बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, परागलन विधि में धातु का ऑक्साइड के अपचयन में कौन प्रयुक्त होता है? तो परागलन विधि में धातु के ऑक्साइड में अपचयन में हम लोग दोस्तों कार्बन का यूज करते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है A+B जो होती है C के लिए दर क्या होती है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर होती है बच्चों आपका शून्य दर यानी कि दर जो होता है बच्चों रेट समानुपाती होता है K, यानी K समानुपाती का चिन्ह हटाता है, पता ना कॉन्स्टेंट जो होता है बच्चों। आप लोग को मैं बता दूं DR जो होता है प्यार बच्चों, DR/dt या DR भी बोल सकते हैं, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है 1 के। ये दोनों अभिकारक ही हैं, तो वही चीज़ें समानुपाती की जगह खाली K लग गया, बस ऑप्शन ए होगा। अगला देखो 65 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण में कितना ऊर्जा निकलता है? तो भौतिक अधिशोषण में 20 से 40, जैसे कि रासायनिक अधिशोषण जो होता है ना उसमें 40 से 400 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ ही आंसर हम बता दें प्यारे बच्चों। ए नंबर होगा भौतिक अधिशोषण के लिए, और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये रासायनिक अधिशोषण के लिए प्यारे बच्चों होगा। ठीक है, अगला देखो फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड निम्नलिखित में किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो देखो हाल में करवाएं फिर जो रायमंड टीमन अभिक्रिया, जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन इसलिए रिपीट किया हुआ है क्योंकि पहले भी पढ़ाए हैं, इसीलिए रिपीट होगा क्योंकि बार बार पूछा हुआ है। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो प्राथमिक एमीन जो होते हैं इसके द्वारा हम लोग क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलीय KOH का अगर मिश्रण में लागे तो प्राथमिक एमीन की पहचान आसानी से कर सकते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल पर बच्चों तो विटामिन को ही एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, विटामिन सी का नाम था। अगला देखो वास पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है तो इसको ज्वरनाशक एनाल्जेसिक बोलते हैं, सॉरी एंटीपायरेटिक बोलते हैं। ज्वरनाशक जो ताप को कम करे और दर्द को कम करे एनाल्जेसिक कहते हैं, ज्वरहारी कहते हैं। लेकिन ये ज्वरनाशी है मेरे प्यार बच्चों, ज्वर को नाश करेगा मतलब बुखार को कम करेगा मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, एकदम प्यार बच्चों धुआं आप लोग कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों, रवा में जब देखो रवा वाला क्वेश्चन आया है तो रवा में जब 200 इलेक्ट्रॉन एनायन द्वारा पकड़ लिया जाता है तो इस दोस्त को क्या बोलेंगे? तो रवा द्वारा दोस्तों जब खेलाड़ी स्थान में पकड़ लिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एप सेंटर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एप सेंटर बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? तो IUPAC प्रणाली में दोस्तों एसीटोन का जो नाम होता है वो प्रोपेनॉन होता है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन एल्कोहल ये आपका एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर है, उसमें पढ़ना एकदम धुआं कर देते हैं प्यार बच्चों, मज़ा आता है पढ़ने में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑर्गेनिक का क्लास तो करके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क कार्बन अस्पन से क्या बनता है? अभी थोड़ी देर पहले ना बताया फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। रिपीट क्यों रहा है? कारण है प्यार बच्चों सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन है सीधे परीक्षा में आएगा, तो आप लोग तैयार करके रखो।
73 नंबर क्वेश्चन है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों वेग स्थिरांक की इकाई सम्मान होती है? तो वो दोस्तों अभिक्रिया है दोस्तों शून्य कोटि की। कौन सी कोटि की? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगला देखो दोस्तों एंजाइम क्या होता है? बहुत बार पढ़ाई में पहले तो एंजाइम प्रोटीन होता है, तो सीधे परीक्षा में लड़ेगा ये सब क्वेश्चन। मजाक से हट के प्यार बच्चों, एकदम सही बोल रहा हूँ। सल्फाइड है उसको का सांद्रण किया जाता है फेनोत्प्लन विधि। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो आपको पता है टिंडल प्रभाव सॉल्व में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पहले बच्चों 77 नंबर क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का एल्किल हाइलाइट को सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कराई जाती है, ये बोर्ज अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? बोर्ज अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यार बच्चों, एकदम मजे से क्लास करते चलो। अगला देखो फोटोग्राफिक फिल्म में दोस्तों किसका आवश्यक घटक होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। AgBr का यूज करते हैं प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। एल्डोल संघनन अभिक्रिया भाग किसमें लेता है? प्यार बच्चों अल्फा हाइड्रोजन ये सब पढ़ोगे तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। इसमें अल्फा कार्बन है इसलिए एल्डोल संघनन अभिक्रिया में भाग लेगा, ऑप्शन डी। क्यों शामिल है प्यार बच्चों? तो एल्डिहाइड चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये बढ़िया समझ में आएगा। और मोस्ट भी ये है एल्डिहाइड वाला क्वेश्चन प्यार बच्चों, जैसे कि एल्डोल संघनन कैनिजारो अभिक्रिया सीधे परीक्षा में लड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन डी 5 नंबर में। अगला देखो पाई डी पाई बंधन किसमें पाया जाता है? तो पाई डी पाई जो बंधन है प्यार बच्चों याद रखना, ये ऑप्शन डी में पाया जाएगा। SO3 जो होता है, जैसे SO3 जो होता है ना -2, इसमें पाया जाता है पाई डी पाई बंधन, ठीक है। अगला देखो 16 वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोजन या चैल्कोजन कहते हैं। वर्ग 17 को हाइड्रोजन और डी ब्लॉक के संक्रमण था, तो वर्ग 18 को उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। तो वर्ग 16 की बात किया जाए तो चैल्कोजन या कैल्कोजन। 82 नंबर क्वेश्चन के प्रथम संक्रमण श्रेणी में उस समय ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैडियम से जिंक तक होता है, तो इसमें सबसे अधिक मैंगनीज जो 25 है, यही प्यार बच्चों सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। पहला से 7 तक दर्शाता है, और बाकी जो है प्यार बच्चों इतना तक नहीं दर्शाता है, पहला 7 तक दर्शा देता है। अगला देखो प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन 4F ऊर्जा में क्रमिक रूप से बढ़ता है? प्यार बच्चों बहुत अच्छे तरीके से करवाएं। 4F कक्षा में दोस्तों लिंथेनाइड जो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है। लिंथेनाइड कितना तो जो होता है ना 4F कक्षा में प्रवेश करता है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखो किस सेल के लिए दोस्तों समय वास्ता सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए? तो सेल का विद्युत वाहक बल विद्यार्थी 0 हो जाएगा, ठीक है। किस सेल की समय वास्ता प्राप्त करने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल 0 होता है। समय वास्ता मतलब समझते हो प्यार बच्चों? प्यार बच्चों ये आपका इक्विलिब्रियम में है, इसको आप लोगों को थोड़ा 11th का बेसिक इसमें लगता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत ना, क्लास करो ना, सब धुआं कर देंगे। रासायनिक अधिशोषण में कितना परत होता है? रासायनिक अधिशोषण में 1 परत होता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण में बहुत सारा परत होता है। और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 प्रति है। अगला देखो 86 नंबर क्वेश्चन है कि बैकलाइट फिनॉल से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो बैकलाइट जो होता है बच्चों फिनॉल से फॉर्मल्डिहाइड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुलक चैप्टर का है, बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज करवा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा के प्लेलिस्ट से भी क्लासेस कर सकते हो अच्छे तरीके से। अगला देखो प्रवचन में कौन सा यौगिक जाल में विलय है? प्यारे बच्चों कौन सा यौगिक जो है जाल में विलय है? तो याद रखना प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका दोस्तों जाल में जो विलय यौगिक की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो ये यौगिक जो है CH3 CH2 CH अच्छा OH यहाँ पर होगा, CH OH लिखा हुआ कुछ लिखा है, अच्छा OH यहाँ पर होगा, ठीक है, OH याद रखना। ये जो है प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना अत्यधिक विलय है, ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, जिसके के लिए हम लोग शराब में भी यूज़ करते हैं। अत्यधिक क्षारीय कौन है प्यारे बच्चों? बताओ अत्यधिक क्षारीय कौन है? तो याद रखना प्यारे बच्चों ये जो आपका सबसे अधिक क्षारीय होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे 2 डिग्री बोला जाता है, नहीं बोलते हैं, इसको NH लगा हुआ है, इधर से भी लगा हुआ है प्यारे बच्चों, CH3 इधर से भी लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3, तो 2 डिग्री जो है प्यारे बच्चों अत्यधिक क्षारीय होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितना बढ़िया से एकदम लॉलीपॉप की तरह आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। CN2+1 OH जो होता है यही मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी कि एक अल्कोहल जो है एल्केन से हाइड्रोक्सी समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, जिसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला देखो दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? प्यारे बच्चों दूध जो है पायस का उदाहरण है, बात को याद रखना। इमल्सन जो है दूध जो है प्यारे बच्चों पायस का उदाहरण है, द्रव में प्रक्षेपित बासा होता है और इसमें केसिन पाया जाता है। अगला देखो 91 नंबर क्वेश्चन गैलेना किसमें पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों गैलेना जो होता है किसमें पाया जाता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों लेड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है, एकदम भी है क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि CH3CN के अपकरण से क्या प्राप्त होता है? प्यारे बच्चों CH3CH कहते हैं कि 200 मिथाइल साइनाइड का अपकरण कराएं। अपकरण का मतलब हाइड्रोजन का इसमें जुड़ना, और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा ना मेरे प्यारे बच्चों तो एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम पता है क्या चीज़ हो जाएगा? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इथाइलमीन। कोई ऑप्शन में नहीं दिखा, हाँ यहाँ पर मिल रहा है।
यानी CH3 यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों ये जो है 3 को कार्बन और नाइट्रोजन यानी कि अब कार्बन में क्या होता है हाइड्रोजन को इतना सारा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ना कि बन जाएगा प्यारे बच्चों क्या चाहिए एथाइल एमीन, जो कि ऑप्शन बी में है। मिथाइल साइनाइड के अपकरण से इथाइल एमीन बनता है। सबसे प्रबल अम्ल दोस्तों मतलब सबसे प्रबल दोस्तों कौन है इसमें बताओ, सबसे प्रबल कौन होता है? क्लोरीन के बीच होता है सबसे प्रबल होता है। प्रतिकर्षण बल जो होता है सबसे अधिक क्लोरीन के बीच में होता है। सबसे प्रतिकर्षण जो होता है ना माइनस माने ये क्लोरीन में ही होता है। अगला देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल कहलाता है। बताओ कैल्सीफ्लोर किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आप लोग तो पढ़े नहीं हो, ऐसा 16वां चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। एकदम धुआं कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन है? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है। SN2 अभिक्रिया का निर्माण किस में होता है? तो SN2 अभिक्रिया का दोस्तों निर्माण जो होता है संक्रमण अवस्था से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगी। SN2 निर्माण में क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर 96 नंबर थोड़ा ध्यान से समझो। SN2 में क्रिया विधि में निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का संकुल अवस्था, ठीक है। संक्रमण भी चलवे करेगा। कार्बन धर्म SN1 से प्राप्त होता है। इथॉक्सी कार्बन तो हाल में करवाएं। काम वाला कार्बन ऑक्सी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काम वाला कार्बन ऑक्सी में, अधिक वाला कार्बन एल्केन में जाता है। तो काम कार्बन वाला ऑक्सी देख लो कौन सा ऑप्शन है? इथॉक्सी, अच्छा ये तो दोनों बराबर है। इथॉक्सी तनी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काम वाला कार्बन अधिक वाला कार्बन पता नहीं चल रहा है इसलिए हो जाएगा। मिथॉक्सी मेथिन है, ये है मिथॉक्सी एथिन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगी। 98 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। चलो प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन छूट गया। प्यारे बच्चों मैं 5 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा 5 वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में आप लोग भी जानते हो कि संभव नहीं, नेट थोड़ा आप लोगों का खत्म हो जाता था। अगला नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, उसके लिए आप लोग नोट्स ले लीजिए प्यारे बच्चों। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ग्रुप में जुड़ जाएगा। आपको पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करवाए जाते। अब चाहे कहीं से भी तैयारी करते हो प्यारे बच्चों 100% लड़ने वाला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एकदम पूरा प्रूफ के साथ 100% हर साल लड़ता है। बस मेहनत करने वाले स्टूडेंट की जरूरत है। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ पर भी आपको सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।